जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव महाराज जी की जय। ब्रह्म साप ग्रस्त एक राजा, जिनको ब्रह्म साप हो चुका है, मृत्यु बिल्कुल नजदीक है, मृत्यु होगा ही, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। आज नहीं काल 7 दिन के भीतर ही मृत्यु आके पहुंच जाते हैं, लेकिन मृत्यु के हाथ से निष्कृति लाभ करना किसी की संभव नहीं है। क्या करना चाहिए? राजा ने देखा घर वार परिवार सुख समृद्धि मान प्रतिष्ठा कोई भी मुझे नहीं रख सकते, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। त्याग दिया। त्याग नहीं मुकमामृतत्व मानसु, हमारी उपनिषद कहते हैं त्याग के द्वारा ही आप ये अमृत लाभ कर सकते हैं। वही त्याग दिया जो मेरे बंधन के कारण है, जन्म जन्म जिसके बंधन में मैं फंसा हुआ था, आज उसको त्याग किए बिना मेरा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मिले श्री गुरुदेव, जो व्यास देव जी के पुत्र थे। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना ज्ञान न उपजे। कौन बताएंगे ज्ञान? जिस ज्ञान बिना मोक्ष गति कैसी प्राप्त होगा? गुरु जी आ गए। परीक्षित बाबू के गुरु जी मिले, सुखदेव जी। जगदानंद जी को गुरु जी मिले, स्वामी सत्यानंद जी। स्वामी सत्यानंद जी को गुरु मिले, स्वामी श्रीयुक्तेश्वर गिरि जी। स्वामी श्रीयुक्तेश्वर जी को गुरु मिले, जोगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय। श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को गुरु मिले, कल्पयोगी बाबा जी महाराज। इसी प्रकार गुरु बिना कोई नहीं यही बात बता सकता है। गुरु जी कौन बतावे बात, गुरु जी आप बिना कौन बतावे बात। सामने दिखत गए बिकट मरे घाट, सामने दिखत गए बिकट मरे घाट। गुरु जी आप बिने कौन बतावे बात। कथा सुनने बैठ गए। पावन स्थल गंगा जी के किनारा, रे तीरे तपह कुर्यात। मां नर्मदा जी के किनारे तपस्या करो। मरणं जाह्नवी तटे, मृत्यु गंगा जी के किनारा मंगलमय हो जाता है। सुखदेव जी मिल गए, गुरुदेव कथा सुनाने लगी। जो हरि कथा या अमृत पान करने से विषय विष
धुल जाता है, मिट जाता है। और अमृत, कथा अमृत मोक्ष धाम पहुंचा देते हैं। पहला दिन कथा श्रवण किया, अंतिम समय परीक्षित बाबा सुन रहे थे। एक माता करदम ऋषि के जो धर्म पत्नी के रूप में देवहूति, उन्होंने ऐसी तपस्या की जिन तपस्या के प्रभाव से उनके पेट में आ गए परमात्मा स्वयं। मनुष्य के रूप धारण कर लिया। नाम कपिल देव, सारे तीर्थ वार वार, गंगा सागर एक बार। लोग गंगा सागर जाते हैं, नहाते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम। ज्ञान विहीने सर्वम अनेन, मुक्तिर्नभवति जन्म सतेना। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। पाप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुःखिय करणे। कुरुते गंगा सागर गमन, गंगा सागर लोग आज बार जाते रहते हैं, मोक्ष मिल जाते हैं क्या? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ये गंगा जी में स्नान करना इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु ज्ञान गंगा जी में स्नान किए बिना मोक्ष गति कभी किसी को नहीं मिलता है। वही ज्ञान गंगा के किनारे आ पहुंचे, जिनके मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं, वो वैराग के प्रतिमा है, जिनके नाम सुखदेव जी महाराज। भारतवर्ष की एक नारी जिन्होंने तपस्या किया, आ गए उनके गर्भ में कपिल देव जी। उन्होंने बोल रहे थे, माता जी, जीव माता जी के पेट में आ जाते हैं, पहले पहले जन्म का संस्कार ही सुसंस्कार उनको मानव शरीर प्राप्त करा देता है। जीव मां की गर्भ में प्रवेश करता है, पुरुष का मतलब पिताजी का शुक्र कण को आश्रय करके जीव मां की पेट में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके मां से बदलते रहते हैं, मां से बदल बदल के यह समय आ जाता है, जीव निम्न तरफ मस्तक ऊपर के ऊपर पैर करके मां की गर्भ में निवास करता है। जब जन्म लेने का समय आ जाता है, पहले पहले जन्म का संस्कार उनमें इनके याद में आ जाता है। याद आते ही तड़पते रहते हैं, हे प्रभु मुझे पार करो, दया करो प्रभु दया करो। माता जी के घर में जीव प्रार्थना करता है, मुझे दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, मुझे दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, मुझे दया करो प्रभु दया करो। भूला हुआ था भटक गया रास्ता, मोक्ष
मोक्ष का तुमने कर दो व्यवस्था, भूला हुआ था भटक गया रास्ता, मोक्ष का गति मुझे कर दो व्यवस्था। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। जीव पुकारता है, पुकारने से उनका करुण आवाज भगवान तक है ही उनके पास प्रकट होके प्रसूति वायु जीव को धक्कलने लग जाते हैं, धक्काते गए। मां की पेट में जीव को जब धक्काते गए, जीव के शरीर में बड़ी पीड़ा हो जाते गए। पीड़ित होके मातृ द्वार के द्वारा जीव भूमिष्ठ हो जाते गए। मल मूत्र सारे शरीर में लिपटा हुआ रहता है। जमीन पर जब गिर जाता है तब वो सूद बुद्ध खो बैठता है, मूर्छित हो जाता है। और उनको मलमूत्र के भीतर जैसी कीड़ा तड़पते रहते हैं, इसी प्रकार जीव जन्म लिया बालक तड़पता है, मूर्छित छटपटता है। उनका दृश्य देख के जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जग हंसी तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोएंगे। जीव जब तुमने जन्म लिया था तब तुम रो रहे थे, वाँ वाँ वाँ, मतलब पहले शब्द उनके मुंह से निकल रहा था ओम, वही ओमकार का ध्वनि उनके मुंह से निकल रहा था वाँ। अब वही जीव जब वहाँ वहाँ करते गए, अब रोते गए तो आसपास के उनके परिवार के लोग हंसते गए, अरे बालक का जन्म हुआ, बालिका का जन्म हुआ गए। हाथ में तली बजाते गए, नाचते रहते हैं, गीत गाते गए, बालक का जन्म हुआ है और बालक पड़ा पड़ा रो रहा है। हाँ, कम कर दी। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम रो रहे थे, परिवार वाले हंस रहे थे। ऐसी करनी कर चलो। देखिए ना पीछे फोटो जिनकी लगा गए, ऐसी करनी उनने किया। जगतवासी उनको प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय सब के रूप में उनको प्रणाम करते हैं, जो मुक्ति के द्वार स्वरूप हैं। गुरु महाराज जिनके नाम है, ऐसी करनी कर चलो। आज वही करनी करने के लिए उपदेश प्रदान किया माता जी को पुत्र ने। कपिल देव जी कथा समाप्त हो गए तीसरे स्कंद का। चौथे स्कंद आप पहुंचे गए। स्वयंभुव मनु की कन्याओं का वंश का वर्णन। मैत्रेय उवाच मनस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जंजिरी आकुति दिवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आकुतिं रुचये प्रादा दपि भातृमतिं नृप। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। प्रजापति स भगवन् रुचितस्याम जीजनं। मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना।
ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले एक कमल का फूल कारणार्णव जल के ऊपर फूल जाके प्रस्फुटित हो गए, उसमें से प्रकट हो गए ब्रह्मा जी, जिनके अनेक मस्तक होते हुए भी चार रूप से विशेष परिचित हैं। चार हाथ हैं, हंस वाहन है उनके। उन्होंने देखा अंधेरा अंधेरा, चारों दिशा अंधेरा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है, मेरे माताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, तलाश करने लगे। उनके मन में जिज्ञासा चढ़ा, उनने आंख बंद कर लिया। आप जब गुरुजी का मंत्र पाठ करते हैं घर के कोने में बैठ के अपने घर के ठाकुर जी के स्थान पर आंख बंद कर लेते हैं, मैं कौन हूं, कोयम कोस्तम को यायात काम जननी को में तात इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम तक्ता सपन विकारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। संसार सपना जैसे है। ब्रह्मा जी देखा कमल है, कमल के नाल है, वही नाल के भीतर प्रवेश करे गए, चलने लगे, कितनों दिन चलने लगे, था मिले कोई थाह नहीं मिली। फिर ऊपर चढ़े, जाके आंख बंद कर लिया, ओम हरि गियो हरिओ। उनके मुंह से पहले ओमकार शब्द का निकला था। कहां पर? आप जब हिमालय में यात्रा करते हैं केदारनाथ जी, ऊखी मठ आपको रास्ते में मिल जाते हैं। ऊखी मठ में पर्वत है, जिस पर्वत के नाम है ओमकार पर्वत। आपको ओमकारेश्वर भी ओमकार पर्वत है। ओमकार कैसी प्रकृति ने बनवाया उनको, सृष्टिकर्ता ने ओमकार पर्वत। वो ओमकार की पर्वत में आज भी जाके आवाज लगाएंगे, ओम। 3 जगह में गुंज होता है, गुंजायमान होकर उठता है। आप भी लगाइए ना, पद्मासन लगा के आंख बंद करना गए, ओंठ बंद करना गए, और भीतर भीतर गुंजन करते जाइए। ओम मुंह में नहीं, भीतर भीतर निशब्द आवाज। देखिए ना, भीतर गुंजर उठ रहा है। ओम एक नाद, अखंड नाद। अब अखंड कीर्तन करते हैं, अखंड धुन लगाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन भीतर वो आवाज मिलता है अगर सुनने के लिए। आज भी ओमकारेश्वर पर्वत, शूलपानेश्वर झाड़ी, अमरकंटक पर्वत के भीतर आप जाएंगे परिक्रमा के समय, जंगल में आपको ओमकार आवाज मिल जाएगा, आपके भीतर मिल जाएगा। इस शरीर एक तपोभूमि है, मानव काया। इस मानव काया के भीतर आज भी वृंदावन में बंसी बजरे, आज भी वृंदावन में बंसी बजरे।
सुनने वाले वही आवाज सुनते रहते हैं। आज भी वृंदावन में बंसी बजते हैं। आज भी सुनने वाले और सुनने के कान हो तब आप श्रवण कर पाएंगे, नहीं तो सभी के बस की बात नहीं है। राधा जी ब्रज गोपियां, कन्हैया का धुन तो ही है सारे गामा पधा निशा, किंतु ब्रज गोपियां सुनती हैं जिनकी रही भवना जैसी प्रभु मूर्ति रखते तैसी, जिनकी रही है भावना जैसी प्रभु मूर्ति रखते तैसी। एक बार एक स्कूल एक बाबा जी ने खोला था जहां पर अंधे बच्चे लोग पढ़ते थे। अंधा और बहरा को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला था। प्रतिदिन बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो एक बार हाथी आया। हाथी आते ही अंधे लोग हैं, बहरा भी गए, लेकिन मुंह उनका चालू है। तो गुरुजी के पास हाथी वालों ने आया, कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर अंधे बच्चे लोग हैं, इनको हाथी दिखाओ ना। गुरुजी ने सभी अंधे लोगों को बुलाया, बच्चे लोगों को। अरे बच्चे लोग सो देखो देखो हाथी देखो, हाथी देखो। बच्चे लोग तो सुना था, पढ़ते समय सुना था, हाथी देखने का तो आंख भी नहीं है उनका। उसने निकले, कहते हैं तुम्हारे सामने हाथी है, तुम थोड़ी सी चलो तो कदम हाथी मिल जाएंगे। हाथी जाके कोई ने हाथी का पैर पकड़ा, पैर पकड़ के देख रहा था केला का झाड़ तना जैसे। फिर दूसरे ने जाके उनका कान पकड़ा, हाथी का कान में हाथ फेरा, हाथ फेर के उसने देख लिया, अनुभव कर रहा था। फिर किसी ने देखा दांत हाथी का, हाथ फेर के देख लिया। फिर किसी ने देख रहा था उनका पूंछ देख लिया। तो गुरुजी ने सभी को पूछ रहे थे कैसी देखा हाथी? तो जो पैर देखा था उनने कहा गुरुजी हाथी है केला का झाड़ जैसे। बोले हाँ केला का झाड़ जैसे। जो कान देखा था कहने लगा मैं देखा हाथी है सुपड़ा जैसे, फटकारने के वाली सुपड़ा जैसे। फिर जो दांत देखा था उसने कहने लगे गुरुजी ये केला की झाड़ भी नहीं है, सुपड़ा भी नहीं है, हाथी है मूला जैसे, मूली। बोले अच्छा। फिर पूछ, जब पूछ बताया कहते पूछ गुरुजी रस्सी जैसे। फिर जिसने मस्तक देखा था हाथ फेर के उसने कहा गुरुजी हाथी है कलश जैसे। गुरुजी ने कहा सभी का कहना ठीक है, जो जैसी देखा उसने वैसी ही बताया। भगवान अनेक रूप धरने वाले गए, वे बहुरूपिया गए, बहुरूपी। कब कैसी देखिए ना, कोई काला, कोई गोरा, कोई कावरा, किसी का कुछ है, तरह 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 के रंग से भगवान ने बनाया। बनाने वाले एक हैं और बनाने का चीज भी तरह तरह के हैं, लेकिन एकमेव अद्वितीयम। ओए आदि राजा मनु
उनके पत्नी के नाम है शतरूपा। उनसे 2 पुत्र का जन्म हुआ था, उत्थानपाद और प्रियव्रत। 3 कन्या का जन्म हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्या 2 पुत्र का जन्म हुआ था। आपके घर में जब कन्याओं का विवाह अवस्था हो जाया करती है तब आप जमाई ढूंढते हैं, तो उनने भी जमाई को विवाह दे दिया। कन्याओं के साथ विवाह दे दिया। और प्रसूति जो छोटी कन्या है, वही कन्या के साथ विवाह हुई थी एक ऋषि के साथ। और उनसे जो कन्या का जन्म हुई थी वही कन्या है सती, जो शिव जी को विवाह की थी। लेकिन सती का कोई संतान नहीं थी। दक्ष प्रजापति के रूप में उनने जन्म लेकर दक्ष प्रजापति ने अन्याय से ही शिव जी को अपमान किया था। अपमान करने से दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, जो 100 वर्ष में पूरे करने होने वाले थे, वो असंपूर्ण नहीं रहा। आखिरी तक सती माता ने पिताजी के यज्ञशाला में उपस्थित हो गई थी। उपस्थित होने से जब उनके पिताजी ने शिव जी का निंदावाचक शब्द प्रयोग किया, सती माता को सहन नहीं होते हुए उन्होंने उसी यज्ञशाला में ही अपने प्राण त्याग दिया था। पहले प्राचीन काल के हमारे भारतवर्ष के मातृ जाति जो कि अभ्यास करती थी, जो जग अभ्यास के बल पर उन्होंने उसी सभा स्थल पर ही योग यज्ञ सृष्टि करके शरीर को भस्म कर दी थी। जब इस प्रकार समाचार शिव जी के पास पहुंचा कैलाश पर्वत पर, तब उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आ गए थे उनके साथियों को लेकर। आके दक्ष राजा का जितनी भी यज्ञशाला में यज्ञ का सामग्री प्रभृति रखा हुआ था, सारे के सारे नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को मार डाला था। जब यज्ञ अनुष्ठान असंपूर्ण रहा, ऋषियों और देवता लोग सब गए शिव जी के पास। शिव जी से निवेदन किया। शिव जी ने आप पहुंचे, आदेश दिया और कहने लगे आप लोग जाओ, यज्ञ संपूर्ण करो। जो दक्ष प्रजापति का मस्तक छेदन कर दिया गया था, उसी स्थान पर अज का मस्तक लगा देना और यज्ञ सुसंपन्न करना। उसी प्रकार ऋषियों ने किया था। अज का मतलब एक है जो जन्म नहीं लेता है। कोई कोई लोग कहते हैं बकरा का मस्तक, लेकिन ये बकरा नहीं है। अज मतलब आत्मज्ञान प्रदान करना। तत्तमसी तत्तमसी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देवभूमि भारतवर्ष के भीतर जन्म लेकर उन्होंने जब वैदिक धर्म का
विनष्ट होने का समय आ पहुंचा था। धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में जन्म लिया और उन्होंने 4 महावाक्यों का स्थापना किया। तत्तमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि। अज्ञानी जीव को वही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उनको जीवन का जो पूर्णाहुति प्रदान करना, जीवन यज्ञ का पूर्णाहुति वही होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी का जीवन पूर्णाहुति प्राप्त नहीं होता। ये बाहरी यज्ञ में आप कितनों क्यों पूर्णाहुति न डाले, इसमें मोक्ष गति प्राप्त करना किसी के द्वारा संभव नहीं है जब तक वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न हो। शिव जी ने वही आदेश दिया था, वही आदेश अनुसार करके यज्ञ सुसंपन्न हो जाते ही त्रिवेणी संगम गए। जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे, जागने के थे, सब गए वहां पर त्रिवेणी में स्नान किया और यज्ञ सुसंपन्न किया। लेकिन त्रिवेणी में स्नान करना सभी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी त्रिवेणी नहीं गए, तो उनका उद्धार का क्या योजना बनाया हमारे प्राचीन ऋषियों ने। आपके मानव काया के भीतर त्रिवेणी संगम है, जहां पर आप चंदन लगाते गए, जहां पर हमारे मातृ जाति सिंदूर लगाती है, उसी को तपोभूमि कहते हैं त्रिवेणी संगम। वहीं पर आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते आपका मन उसी में समाहित हो जाएगा। धनिरी अंतर्गतंग ज्योति ज्योतिरी अंतर्गतंग मन तन मन विलयंग याति तद विष्णु परमं पदम। पहले शब्द नाद ब्रह्म का आवाज श्रवण करते हैं और ज्योति के ध्वनि के बाद आ जाते हैं ज्योति, और वही ज्योति में मन समाहित करने से ही विष्णु का परम पद प्राप्ति का सार्थकता हो जाया करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी के साथ समागम हो गया था, मैत्र जी के साथ सत्संग कर रहे थे। मैत्र जी सुना रहे थे शिव जी का चरित्र। आपने शिव जी का चरित्र श्रवण किया। मानव काया शिवालय है। आप मंदिर बनवाते थे, ईटा लोहा सीमेंट पत्थर चूना, किंतु भगवान ने आपके पास जो एक मंदिर बना दिया, ये भी शिवालय है। इसमें जीवात्मा और परमात्मा निवास करते हैं। आप प्रतिदिन अपने को वही परमात्मा में समाहित होने का ही साधना साधे, जो सहज क्रिया योग में जिसका वर्णन किया गया है। मन बुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजान वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽयहम्। मन बुद्ध अहंकार
मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, आंख नहीं हूँ, जिह्वा नहीं हूँ, तब मैं कौन हूँ? मैं शिवोहम शिवोऽहम् न च प्राण संगो न वैर्पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा न वा कपाणिपादं न च पास्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम्। पंच प्राण भी मैं नहीं हूँ, पायु उपस्थ भी नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तब कौन हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम्। न पुण्यम न पापम न शोकम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञम्। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम्। मैं पुण्य भी नहीं हूँ, मैं पाप भी नहीं हूँ, भोज्य भी नहीं हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं जग भी नहीं हूँ, मंत्र भी नहीं हूँ, मैं घी नहीं हूँ, अग्नि भी नहीं हूँ, तब क्या है? शिवोहम शिवोऽहम् शिवोहम शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम् न बंधुर्न मित्रम् चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम्। मेरा मृत्यु भी नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं है, मेरे माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, बंधु भी नहीं है, शाखा भी नहीं है, तब कौन हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। अहं निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प, मेरा अनेक रूप है, फिर मेरा कोई रूप नहीं है, मैं अरूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहम्। ये प्यारे सज्जन, साधना करते समय आप अपने आसन पर बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, अपने को आप पूछिए मैं कौन हूँ? तत्तमसि तत्तमसि तत्तमसि, तुम ही ब्रह्म स्वरूप ही हो। जैसे आपके कान में कुंडल है सोने का, गले में हार है सोने का, हाथ में अंगूठी है सोने का, चरण में नूपुर है सोने का, नाम है तरह तरह के, बना है एक वस्तु से, सारे जगत में जो कुछ भी दिखे सर्वम एकमेव अद्वितीयम, मैं एक ही हूँ। गीता जी में भगवान अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए बोल रहे थे, अर्जुन सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इंद्रियों का सर्वधर्मान मतलब क्या है? इंद्रियों का जो धर्म है, आंख कहता है मुझे ज्यादा फोन दिखना चाहिए, आप एक घड़ी भी फोन नहीं रख सकते, फिर निकलो फिर निकालो फिर निकालो, क्या है इसके बाद क्या है?
इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, सारे चलते दो, चलने दो, चलने दो, विश्राम नहीं है। आंख कहता है, कान कहता है सुनने दो, सुनने दो, कान में लगाओ, हाथ में लगाओ, सब लगाओ, सुनने दो। और मुंह कहते हैं खाने दो, भले ही बीमारी क्यों ना बन जाए, खाने दो, खाने दो, बीमारी बन जाए कोई चिंता नहीं है। मुंह कहता है, जीभ कहता है खूब बकने दो, खूब बकने दो, चिंता नहीं है। इस प्रकार तरह तरह की चिंता से जीभ ग्रसित होके अपने को नरक में धकेल देता है। गीता जी का 6 अध्याय में भगवान जी कहते हैं, आत्मयि बध्यात्मन बंधु रात्मयि बरिपुरात्मन, तुम ही तुम्हारा शत्रु हो, तुम ही तुम्हारा मित्र हो। कैसी? आप सामने क्षमाचरण भवन के सामने लिखा हुआ है, देखना, तुम ही तुम्हारा शत्रु तब जब कुकर्म में आप लगे रहेंगे, और तुम ही तुम्हारा मित्र हैं तब जब आप सुकर्म में अपने को लगा के रखेंगे। अपने पास शत्रु मित्रता, लेकिन जगतवासी दूसरों के प्रति बदनाम देते रहते हैं। आज आप कथा सुन रहे हैं, आपका मानव काया है शिव जी का मंदिर। शिवरात्रि के दिन आप मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, किंतु अपने शरीर में जो शिव है, इदम तीर्थम भ्रमंति तामसा जना आत्मतीर्थम न जानन्ति स एव मोक्षदायिका। तीर्थ तो खूब यात्रा किया, लेकिन आत्म तीर्थ में कोई नहीं गए। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक आपका कल्याण कैसी होगा। इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम जसस्य मायु अघौगमर्षणम जो नित्यदा कर्ण्यम नरो अनुकीर्तयेत धुनोतगम कौरव भक्ति भावतः। हे कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र जस और आयु को बढ़ाने वाला है तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, यह अपने पाप राशि का नाश कर डालता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ संधानम नाम 7th अध्याय। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।